हेलो दोस्तों, पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा आज वर्तमान में कौन क्या है। मतलब क्या अभी प्रेजेंट में हमारे बीसीसीआई के नए सीईओ कौन है, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं, भारत के पहले सीडीएस कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा कौन है। तो मतलब कि जितने भी अभी जो लेटेस्ट आपको 20 अगस्त यानी कि ये हमारा जो लेटेस्ट अभी न्यूज है वो याद रखिएगा 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त तक जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वो लेके आया हूं और ये हमारा टॉप 70 क्वेश्चन रहेगा। मतलब क्या ये अगर आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा या आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं। एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब क्या, जो भी आपके एक्स्ट्रा बातें रहेंगे उसको मैं बताऊंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन क्या है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो अभी जो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं कौन है, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जी है। कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। और ये कैवें नंबर के राष्ट्रपति एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा 14वें नंबर के क्या है हमारे राष्ट्रपति है। अगर बात करें प्रथम राष्ट्रपति की, तो प्रथम जो हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रपति के सैलरी की, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है, तो 5 लाख इनकी सैलरी है। अगर बात करें भारत के जो प्रथम नागरिक, हम लोग राष्ट्रपति को ही कहते हैं, जो राष्ट्रपति रहते हैं भारत के प्रथम नागरिक रहते हैं। और अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र जो है ना कितना है, तो याद रखिएगा 35 वर्ष है। तो ये मैं एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूं, तो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है। अब कितने नंबर के हैं, तो याद रखिएगा 13वें नंबर के हैं। याद रखिएगा मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपके इस टॉपिक से जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं वही क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैं पूरे क्वेश्चन को बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं वही बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हो गया भारत का जो उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेंकैया नायडू की, तो अगर प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनकी भी जो न्यूनतम वर्ष जो होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है इनकी जो वेतन है इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, मतलब 0 रुपया इनको वेतन मिलता है। ठीक है। अब वेतन इनको 0 रुपया क्यों मिलता है, तो इनका उपराष्ट्रपति पद पे कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करें कि राज्यसभा के सभापति होने के कारण इन्हें कितना वेतन मिलता है, तो याद रखिएगा 4 लाख वेतन मिलता है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, प्लीज आप इसे देखिएगा कि राज्यसभा के सभापति होने पर इन्हें कितना वेतन मिलता है, तो 4 लाख मिलता है। अगर ये उपराष्ट्रपति पद पे रहते हैं तो इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता है, मतलब 0 रुपया मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है। बहुत मेहनत लगता है आप लोग की ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग का रिस्पांस चाहिए हमको। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है वो कौन है, तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह हमारे भारत के रक्षा मंत्री है। अगर बात करें प्रथम भारत के रक्षा मतलब भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह। कौन है, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह कौन है, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर में एक और क्वेश्चन को लिखा हूं कि भारत के रक्षा सचिव कौन है। तो भारत के याद रखिएगा कि रक्षा सचिव जो है वो कौन है, तो अजय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर ये तो पता है, लेकिन ये पता है कि कैमे नंबर के प्रधानमंत्री है, तो याद रखिएगा 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ठीक है। अगर बात करें प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है प्रथम प्रधानमंत्री। अगर बात करें प्रधानमंत्री बनने का जो एज होता है वो न्यूनतम कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष होता है न्यूनतम। और इनकी वेतन की बात करें तो इनका प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है 1,60,000 इनकी सैलरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के जो विदेश मंत्री है वो कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है। अगर बात करें प्रथम भारत के विदेश मतलब कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर की भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के जो गृह मंत्री है वो कौन है? तो याद रखिएगा भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के जो वित्त मंत्री जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर बोलते हैं, विदेश मंत्री मतलब फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत के वित्त मंत्री जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री है वो कौन है? तो याद रखिएगा लियाकत अली खान है भारत के प्रथम वित्त मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो खेल मंत्री है वो याद रखिएगा किरण रिजिजू है भारत के खेल मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक है। अगर बात करें कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मौलाना अबू कलाम आजाद जी थे, वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो भारत के जो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा डीवी सदानंद गौड़ा। ठीक है, डीवी सदानंद गौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा नितिन गडकरी जो अभी हमारे जो पटना है उनके पटना जो पुल जो गंगा सेतु पुल है उसका जो उद्घाटन किए थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नितिन गडकरी किए थे और नीतीश कुमार जी किए थे। ठीक है, तो यही हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है जो हाजीपुर से पटना को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री जो है वो रामविलास पासवान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री जो है वो अर्जुन मुंडा हैं। ठीक है, इसको 1-2 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा और प्लीज आप इसे लाइक फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा जो है वो रमेश पोखरियाल जी हैं, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है और याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या बनाया गया है तो WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया। WHO में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि WHO में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया किसे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो रेल मंत्री है वो कौन सा है? तो पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल जो है हमारे भारत के रेल मंत्री है। लेकिन ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है तो याद रखिएगा आशफ अली। कौन है हमारे? तो आशफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है तो कंफ्यूजन आप लोग मत होइएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई है। कौन है हमारे? तो याद रखिएगा जॉन मथाई भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री है। लेकिन अगर प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो आसफ अली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत के प्रथम जो रेल चलाया गया था वो कब चलाया गया था तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। और किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन न छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर जी है। और पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी यही है। मैंने ब्रैकेट में आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको इससे क्वेश्चन बढ़े ना और छूटे ना इससे। तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी है। और पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी यही है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 20 नंबर कि भारत के कोयला मंत्री कौन है। तो याद रखिए भारत के जो कोयला मंत्री है वो प्रहलाद जोशी है। क्या है? प्रहलाद जोशी जी हैं, वो भारत के कोयला मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर की भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी पीयूष गोयल है और रेल मंत्री भी कौन है, तो पीयूष गोयल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, तो जल शक्ति मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मैंने तीनों लिख दिया हो, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह भारत के राज्यसभा के उपसभापति है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है। तो भारत के जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, तो वेंकैया नायडू यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं देश के। तो उपराष्ट्रपति हैं अभी उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जो है हमारे क्या है, तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति जो है एम वेंकैया नायडू है। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो राज्यसभा कि सदस्य बनना होता है, जो एज होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 30 वर्ष। ठीक है। जो न्यूनतम जो एज होता है वो कितना होता है, तो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम एज 30 वर्ष होता है। और जो राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा में जो सीट की जो संख्या है वह 245 न्यूनतम है और अधिकतम कितना है, 250 है। तो इसको भी फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि इसमें मैंने पॉइंट लिख दिया हूं कि राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो दीपक शर्मा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आजाद। और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत। कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो भारत के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है याद रखिएगा ओम बिरला। ओम बिरला। और कैमे नंबर के हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 17वें नंबर के अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष। और इनका जो लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला है, इनका जो वेतन है याद रखिएगा 4 लाख यानी कि 4 लाख इनका वेतन है। अगर बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है। जीवी मावलंकर जो थे वो क्या थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष जो बनने का जो एज न्यूनतम जो एज होता है वो कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है। और इनका लोकसभा का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष, राज्यसभा का कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अगर बात करें इससे सीट की, तो लोकसभा में जो सीट की संख्या होती है 545 यानी कि 545 से लेकर न्यूनतम 545 और अधिकतम कितना होता है, 552 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको प्लीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो तो। आगे देखते हैं कि लोकसभा के महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको एग्जाम में छूटे ना, इसीलिए मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया। ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े है। और इक्यावन नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो याद रखिएगा 47 नंबर के हैं ये। कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। अगर हम बात करें ये सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, तो याद रखिए एच.जे. कानिया। कौन थे, तो एच.जे. कानिया थे। ठीक है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो संख्या जो होती है वो याद रखिएगा 34 होती है। कितनी होती है, 34 होती है, जिसमें से एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर वेतन की बात करें तो याद रखिएगा 2,80,000 इसकी वेतन होती है। ठीक है। एक और मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर मुख्य न्यायाधीश जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, कि जो सेवा जो निवृत्ति की जो साल जो होती है ना, याद रखिए सेवा निवृत्ति की जो साल होती है 65 ईयर्स यानी कि 15 साल होती है। और हाई कोर्ट की जो सेवा निवृत्ति की जो साल होती है, मतलब कि इतना एज रहता है सेवा करने का उसमें, तो यहाँ पे 62 वर्ष रहता है। तो थोड़ा सा इसको भी आप प्लीज फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के जो पहले लोकपाल है वो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है। कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो थल सेना जो प्रमुख है वो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज मुकुंद नरावणे। कौन है? तो मनोज मुकुंद नरावणे। और कैमे नंबर के हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 28 नंबर के 28 नंबर के यानी कि 28वें नंबर की ये प्रमुख मनोज मुकुंद नरावणे बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल है। कौन है? तो के वेणुगोपाल। और कैमे नंबर के है तो याद रखिएगा 15वें नंबर के है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना जो प्रमुख है वो याद रखिएगा एडमिरल करमबीर सिंह है। और ये कैमे नंबर के है तो 24 नंबर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो वायुसेना प्रमुख है वो RKS भदौरिया है। कौन है? तो RKS भदौरिया है। ठीक है, तो मैंने बताया नौसेना बताया, वायुसेना बताया, थल सेना बताया। तो ये तीनों का जो हेड क्वार्टर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पे होता है? तो दिल्ली में होता है। ये तीनों का जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर बात करें वायुसेना, तो वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स कि वायुसेना दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस मनाते हैं जिसको नेवी डे बोलते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगर बात करें आर्मी डे यानी कि थल सेना, तो हम लोग याद रखते हैं 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के जो महान्यायवादी है वो कौन है? तो याद रखिएगा कि ये के वेणुगोपाल है। कौन है? तो के वेणुगोपाल है और 15वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह का जो 24वें नंबर के है। और भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो RSK भदौरिया है। मैंने तीनों बता दिया क्वेश्चन, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो याद रखिएगा बिमल जुल्का है। तो बिमल जो जुल्का जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन है? तो बिमल जुल्का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि भारत के पहले सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI आप लोग कर ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो याद रखिएगा विपिन रावत जी हैं। ये तीनों सेना को देखभाल करते हैं, इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल बनाया गया था। तो ये जो पहले थे वो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन इससे पहले जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो था वो राजीव महर्षि थे, लेकिन अब कौन हो गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 37 नंबर कि भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी क्या है? नरेंद्र मोदी है। मतलब क्या, नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री अगर कोई भी रहेंगे तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष बने हुए रहेंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ नीति आयोग से कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो CEO है वो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है वह 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग से जो पहले इसका जो नाम था वो क्या था? तो योजना आयोग था। तो योजना आयोग को समाप्त कर अब क्या बनाया गया? तो नीति आयोग किया गया। ठीक है, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 15 मार्च 1950। कब? तो योजना आयोग को याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को क्या किया था? इसकी स्थापना किया गया था। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और क्वेश्चन आप लोग को इसमें मैं बता दे रहा हूँ, छूट गया था कि 39 नंबर कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा कि अशोक कुमार माथुर जी है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो वाई.वी. रेड्डी है। कौन है? तो वाई.वी. रेड्डी है 14वें वित्त आयोग की अध्यक्ष। अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रसून जोशी है। कौन है? तो प्रसून जोशी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार यादव। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है वो गिरीश बापट है। कौन है? तो गिरीश बापट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है तो याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी। कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोक लेख समिति के क्या है? तो अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो याद रखिएगा अजय त्यागी। तो अजय त्यागी जो है वो सेबी के अध्यक्ष है। अगर बात करें सेबी के फुल फॉर्म की तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर कि भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो भारत के जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास आरबीआई यानी कि आरबीआई के गवर्नर है। और कैमे नंबर के गवर्नर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 25 नंबर के ये गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम लोग आरबीआई की तो आरबीआई का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुआ था उस टाइम उसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता था। 1 अप्रैल 1935 का इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर क्या हो गया है? तो वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो क्या है? तो मुंबई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कब चेंज हो गया था? तो याद रखिए 1937 ईस्वी में ये चेंज हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49 नंबर कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो याद रखिए गोविंदा राजुलू चिंतला। गोविंदा राजुलू चिंतला जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष है। अगर बात करें नाबार्ड के फुल फॉर्म की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? तो बैंक फॉर एग्रीकल्चर कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना की तो जो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 यानी कि 1982। तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एसबीआई। तो एसबीआई के जो प्रमुख है कौन है? तो याद रखिएगा रजनीश कुमार है। एसबीआई के प्रमुख कौन है? तो रजनीश कुमार है। अगर बात करें एसबीआई का फुल फॉर्म, तो एसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है। तो एलआईसी के जो अध्यक्ष है कौन है? तो एम.आर. कुमार है। और एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 का इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय टीम के जो मुख्य कोच जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा रवि शास्त्री है। अगर बात करें कि 53 नंबर कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा बीसीसीआई के जो अध्यक्ष अभी बने हैं वो कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है, अगर बात करें बीसीसीआई की तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा दिसंबर 1928 में। 1928 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? तो मुंबई है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बीसीसीआई के सचिव। तो बीसीसीआई के जो सचिव है वो कौन है? तो जय शाह है। अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। और बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो याद रखिए हेमांग अमीन। तो बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुवा बत्रा है। नरेंद्र ध्रुवा बत्रा है वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। तो याद रखिएगा इसके जो मुख्य कोच है वो ग्राहम रीड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के सीईओ कौन है। तो आईसीसी के जो सीईओ है वो मनु साहनी है। कौन है? तो आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा है। आईसीसी के जो पहले जो अध्यक्ष थे, इससे पहले वो कौन थे? तो शशांक मनोहर थे, लेकिन अब चेंज हो गया, मैं अपडेट करके लाया हूं। तो इमरान ख्वाजा आईसीसी के अध्यक्ष है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आईसीसी के सीईओ की, तो आईसीसी सीईओ की तो मनु साहनी हो गया। अगर आईसीसी का फुल फॉर्म का बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 5 जून 1909 में क्या होता है? इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 58 नंबर कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के जो अध्यक्ष है वो याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो है। जियानी लिखिए, ज्ञानी इन्फेंटिनो है। अगर बात करें फीफा की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 21 मई, ठीक है, 21 मई 1904 की इसकी स्थापना हुआ था। अगर इसकी हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, का महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा एंटीनो गुटेरस। इसके महासचिव कौन है? तो एंटीनो गुटेरस है। अगर बात करें यूएनए की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वह 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक है वो कौन है? तो हमारे टेड्रोस एधानोम है। टेड्रोस एधानोम हमारे क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसके महानिदेशक कौन है। अगर बात करें डब्ल्यूएचओ की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल, कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर एक साल हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है वो याद रखिएगा मासातसुगु असाकावा है। ठीक है, मासातसुगु असाकावा है, जिसको हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एडीबी बैंक बोलते हैं। एडीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी जो स्थापना हुआ था वो याद रखिएगा 1966 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो डेविड मालपास है। और कैमे नंबर के अध्यक्ष है? तो 13वें नंबर के अध्यक्ष है। अगर हम लोग यानी कि विश्व बैंक की स्थापना की, विश्व बैंक की बात के बारे में बात करें, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1944 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 64 नंबर। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे ना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट वीडियो मैं लाते रहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके इस चैनल से आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इस चैनल से आपको एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दे सके। तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो याद रखिएगा के सिवान है। तो के सिवान को हम लोग इसरो को अध्यक्ष कहते हैं। अगर बात करें इसरो की स्थापना की, तो इसरो की जो स्थापना हुआ था वो 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन है वह गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर क्या हो जाएगा? इसका कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और एक एनटीपीसी जो रेलवे वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है? फॉर्म जो आया हुआ है नॉन टेक्निकल प्रोग्रामिंग कॉर्पोरेशन होता है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख कौन है? तो इसके जो प्रमुख है याद रखिए राम सेवक शर्मा। कौन है? ट्राई के प्रमुख कौन है? तो राम सेवक शर्मा है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के जो निर्देशक है वो ऋषिकेश सेनापति है। कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति। अगर बात करें एनसीईआरटी के फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है,
अगर बात करें एनसीईआरटी के अध्यक्ष की, तो एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष है वो रमेश पोखरियाल है। कौन है? तो रमेश पोखरियाल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 68 नंबर कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, तो डीआरडीओ को जो स्थापना हुई थी वो 1958 यानी कि 1958 में हुई थी। और इसी साल को किसका स्थापना हुआ था? तो नासा की स्थापना हुआ था। किसका? तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता, इसका जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें जी सतीश रेड्डी की, तो याद रखिएगा कि मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से इन्हें नवाजा गया था। मतलब क्या? जी सतीश रेड्डी को। किसे? तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से जी सतीश रेड्डी को ही नवाजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 69 नंबर क्वेश्चन है कि सीबीएसई के निर्देशक कौन है। तो सीबीएसई के जो निर्देशक है याद रखिएगा कि मनोज आहूजा है, जो अभी बने हैं लेटेस्ट में एक सीबीएसई के निर्देशक। अगर बात करें सीबीएसई के फुल फॉर्म, तो सीबीएसई के जो फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ भी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर बात करें आईसीएसई बोर्ड, एक होता है आईसीएसई बोर्ड, तो आईसीएसई का जो बोर्ड होता है द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर बीएसईबी की बात करें तो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वर्तमान में कौन क्या है, इसके लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारत के कानून मंत्री कौन है। तो भारत के जो कानून मंत्री है वो कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जी हैं भारत के कानून मंत्री। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से और आपके नॉलेज के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो है। तो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब अपने पीसीएस मेकर चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर कल डेली ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।